मैं कहता हूँ माता पिता की बात मानो। माता पिता की बात अगर तुम मानोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। हमने भी अपनी जिंदगी में एक भूल की, एक भूल। हमने भी बचपन में ये नहीं समझा कि हमारे पिता हमें क्या समझा रहे हैं। जब मैं पढ़ने जाता था बच्चों के साथ में कहीं बाजार में घूम रहे हैं और बसने वाले लड़कों से किराया मांगते आए जो पढ़ने वाले थे उनसे, तो कहीं जसर में कुंटो बाजारों में आराम से घूम रही है। शाम को माँ बाप हमें बताते थे बेटा पढ़ लो, पढ़ो, अगर तुम पढ़ जाओगे तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमने उनकी बातों पर गौर नहीं दिया, और जब हमने उनकी बातों पर गौर नहीं दिया तो उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और 6 दिन विरोध चांदनी के नीचे चिल्ला। अगर कुछ दिन मान लेते तो किसी ऑफिस में तुम लैपटॉप पे बैठे होते, लेकिन नहीं पढ़े। मेरा तो ये कहीं कहना है कि बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों की बात मानो। बुजुर्ग हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाने की तुम्हें कहेंगे। कभी भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए। और तुमने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, जो चोट पुल की गलियों में वैसे ही चप्पलें घिसक रहे, तो एक बात ध्यान रखना, जवानी में कुछ कर नहीं पाए तो बुढ़ापे में उन्हें रोए आंसू नहीं आए। जवानी में बिगड़ गए तो उनका बुढ़ापा खराब हो जाता है। इंसान की जिंदगी में भगवान ने 3 लोग सबके पीछे लगाए हैं। 3 भगवान ने 3 आदमी हर आदमी के पीछे लगाए। कौन कौन से ढूंढे? बचपन, बुढ़ापा, मौत। तो देखो, जब तुम पे बुढ़ापा आएगा कहीं डूब जाओ, कहीं चले जाओ विश्व में, कहीं छुप जाओ, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ढूंढ लेंगी और तुम्हारे पास आ जाएंगी, एक बुढ़ापा और एक मौत। कहीं चले जाओ तुम, इंडिया में किसी कोने पर पहुंच जाओ, बुढ़ापा अपने समय पर पहुंच जाएगा। और बुढ़ापा हट नहीं पाता तब तक मौत सामने खड़ी हो जाती, हटो भाई और हमारा नंबर है। और मौत, बुढ़ापा हर आदमी के पीछे लगा हुआ है। और जब हमें और तुम्हें भगवान के घर अवश्य जाना है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो इस दुनिया में आया और भगवान के दरबार में न जाए। एक विद्वान ये लिख रहा है कि तू जानो है ससुराल। परम पूज्य आदरणीय श्री श्री 108 श्री दिगंबर महंत बाल योगी बाबा प्रेमगिरी महाराज, जो हमारे पदम आदरणीय गुरुदेव जी हैं, उन्होंने बताया कि संसार में जो भी मानव है, संसार में जो भी इंसान है, ये सब यहाँ पर मायके में रहते हैं और ससुराल परम पिता परमेश्वर के यहाँ पर है उनकी। तो एक दिन मायके से और इस परम पिता परमेश्वर के धाम ससुराल में सबको जाना है। इसलिए तो जानो है ससुराल और ससुराल और मत उड़े सहेली पियर में। लड़की अपने पिता के यहाँ से अपने ससुराल के लिए चलती है, कितनी अच्छी तरह से सज करके उसकी डोली ससुराल के लिए तैयार की जाती है। लेकिन उस लड़की की जब डोली सजाई जाती है तो 3 तारीख पहले से निश्चित हो जाती है। लेकिन जब धर्म पिता परमेश्वर के धर्म के लिए तेरी डोली सजाई जाएगी तो न पहले तो कोई तारीख पता होगी, न पहले तो कोई महीना पता होगा, न पहले से कोई तेरा दिन पता होगा जिस दिन तेरी डोली सजाई जाएगी। अरे बिना मुहूर्त उठेगी डोली, बिना मुहूर्त उठेगी डोली,
मत उड़े सहेली जिस दिन चलेगी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाई की है, ये जोड़ जोड़ के भूले जो ढोलक के रुपया जो बंधु के मकान में भाई है, कोई काम नहीं आने वाले, किसी काम के नहीं। तुम्हारे परिवार के लोग उससे मौज उड़ाएंगे, लेकिन तुम अरे सब मरा तेरी पहुंचे देखा है ना, अरे भूखी दिए फागुन जैसी होली, कुमार मत उड़े सहेली ससुरारे मत उड़े सहेली जिस समय इंसान चला जाता है परम पिता परमेश्वर के धाम, तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, और जब साथ कुछ नहीं जाता तो फिर भगवान का भजन ही करने में फायदा है, भगवान के भजन में ही नींद लेने में फायदा है। मैंने भी बताया था, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम महात्मा बन जाओ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ तुम काम छोड़ दो, लेकिन एक विद्वान ये कहता है इस जिंदगी में जितना भी समय मिल जाए कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य आधे, यानी कम से कम जितना वक्त मिले उतना वक्त भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में, भगवान की पूजा में हर इंसान को लगाना चाहिए। भगवान का कोई पता नहीं है, क्योंकि भगवान न जाने किस रूप में तुम्हें मिल जाए, कहां पर मिल जाए, कोई पता नहीं भगवान का। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, ऐसे कुछ लोग। एक राजा, जो एक बात याद आ गई हम तुम्हें बता रहे हैं, एक राजा था और उस राजा के 3 सवाल थे। वो ये कहता है कि भगवान एक है या अनेक है। पहला सवाल था उसका, भगवान करता क्या है। दूसरा सवाल था उसका, तीसरा सवाल कि भगवान रहता कहां है। बड़े बड़े विद्वान जाते थे लेकिन निराश होकर लौट आते थे। जब उसका सवाल सुनते थे चुपचाप चले आते थे, और कहां दिखाए कहां भगवान है। एक संत आए, संत महात्मा कुछ ज्यादा ज्ञानी होते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ इनके माइंड में हुआ करती है। महात्मा जी ने एक दिन कहा उस राजा के पास में हम जाएंगे। पहुंच गए राजा के पास में महाराज। महाराज ने जब देखा तो कहा आओ बाबा जी प्रणाम। बैठा लिया। बाबा जी कहां से आना हुआ है। जवाब दिया काशी से चले आए। सोचा आपके दर्शन करने जाए इसलिए आपके पास चले आए। थोड़ी देर बैठे रहे, राजा ने वही सवाल कर दिया। महाराज एक बात पूछना चाहते हैं। पूछे, ये बताओ भगवान एक है या अनेक है। भगवान एक है। जवाब दिया ठीक है महाराज, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। राजा कहने लगा कल दे देना, लेकिन एक बात और सुनो, ये भी कल ही जवाब दे देना कि भगवान करता क्या है। जवाब दिया ये भी बता दूंगा। महाराज एक मिनट, एक सवाल और रह गया, भगवान रहता कहाँ है। बाबा जी कहने लगे ठीक है राजन,
कल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। चले गए बाबा जी, इधर उधर घूमने लगे, खेतों में जंगलों में सोचने लगे क्या जवाब दूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये किसान अपने खेत में खुरपी लेके घास छीन लो, उसके पास में पहुंच गए महात्मा। भैया एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हमारे कपड़ा पहने के तुम बाबाजी बन जाओ। क्यों? कि राजा के पास तुम चले जाना और तुम्हारे पीछे पीछे हम आएंगे, तुम महात्मा बन के चले जाना। बोले तू हमें मरवाने को भी गिराऊ है। वो उसका सवाल हम जब उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वो हमें मार देगा, मैं नहीं जा सकता, मना कर दिया। पहुंच गए दूसरे दिन बाबा जी। भैया तुम्हें सम्मान करने का भी कुछ पता नहीं है, गद्दी से नीचे उतरो, हमें ऊपर बैठा दिया राजा ने गद्दी के ऊपर। कहा नीचे बैठो, राजा नीचे बैठ गया। महाराज पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो राजा ने कहा मैं पूछना चाहता हूं भगवान करता क्या है। महात्मा जी बोले अभी समझ में नहीं आई तेरी। वो यही करता है जो भिखारी होता है उसे गद्दी पे बैठा देता है, और जो गद्दी के लायक होता है उसे जमीन पे बिठा देता है। ये भगवान कर रहा है कि तू राजा है, गद्दी का मालिक है, लेकिन जमीन पे बैठा है, और हम डर कर भीख मांग रहे हैं, इस गद्दी पे बैठे हैं। ऐसा भगवान ने कर दिया। राजा सोचने लगा क्या बाबा जी सच कह रहे हो? बाबा जी अगर इतना बता दिया तो सिर्फ ये बता दो कि भगवान एक है या अनेक है। महात्मा जी कहने लगे ये बात सही है, मैं तो ये सवाल है, बात भी सही है। लोगों कुछ लोग इस भ्रम में फंसे रहते हैं, कहीं राम है, कहीं कृष्ण है, कहीं भगवान विष्णु है, कहीं भोले बाबा है। तो हम और आप भी चक्कर में फंसे रहते हैं कि भगवान एक है या भगवान अनेक है। तो देखो एक छोटी सी साक्षात बात बता रहा हूं। किसी माता को सामने खड़ा कर दिया जाए, एक स्त्री को सामने खड़ा कर दिया जाए, और अब वहां पर स्त्री कितनी खड़ी है? सिर्फ एक। और उस स्त्री का पति आए तो वो क्या कहेगा? ये हमारी पत्नी है। और वहीं यदि उनका भाई आता है तो भाई कहेगा कि ये हमारी बहन है। उनका बेटा आ जाता है तो वो कहेगा कि ये हमारी माँ है। अगर भतीजा आ जाता है तो वो कहेगा कि ये हमारी बुआ है। वहां कितनी स्त्री खड़ी है? पूरे। अब वहां पर एक स्त्री खड़ी है लेकिन इसके रूप चार है। वो बुआ भी है, वो माँ भी है, वो पत्नी भी है। यानी इसी तरीका से स्त्री एक है, रूप अनेक है। उसी तरह से समझाते हैं बाबा जी। सुनो महाराज, भगवान एक है लेकिन रूप अनेक है। कोई उन्हें विष्णु के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में पूछता है। भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। राजा की समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन एक बात और होता है, भगवान की लीला भी बड़ी निराली है, बहुत निराली है। बोले एक बात मेरी समझ में आई, अरे तू सबका सरताज और जगह ना कोई खाली है। सबका सरताज जगह ना कोई खाली है। अरे पर ब्रह्म परमेश्वर तेरी लीला न्यारी है। सबसे बड़ी बात तो एक है भगवान के अंदर। अरे दिन करता काम कान बिन सुनता, और दिन पैरन के चले करो काम वो करता। भगवान की लीला, न तो भगवान के हाथ किसी ने देखे हैं, अगर हाथ है तो कितना काम कर सकते हैं। पूरे संसार को संभालने वाले परम पिता परमेश्वर धन्य है। अरे करता काम कान में सुनता,
रन के चल करो काम वो करता